करेंगे, जीत कराएंगे तो क्या करेंगे परसा के लिए? नहीं, परसा के लोगों को, मैं परसा में हूँ अभी यहाँ पे, तो परसा के लिए एक अपनी अलग समस्या है। बहुत जगह मैं गई तो वहाँ पे एक जो रेलवे ट्रैक, वहाँ पे सड़क की बात कर रहे थे, वहाँ जल जमाव बहुत होता है। अभी मैं एतवारपुर में थी तो वहाँ पे उन लोगों ने पूछा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोकल इश्यूज़ हैं। और बहुत जल्द मैंने कहा कि मैं पाटलिपुत्र क्षेत्र के स्पेशली, क्योंकि 6 विधानसभा वहाँ आता है और हर एक विधानसभा की अपनी समस्या है अलग अलग। जैसे विक्रम जाती हूँ तो वहाँ ट्रॉमा सेंटर का है, डाक बंगला का है, लाइब्रेरी का इशू है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो बहुत जल्दी एक छोटा सा एक मैनिफेस्टो में अपने पाटलिपुत्र क्षेत्र की आप सबके सामने लेकर के आऊँगी और उसकी चर्चा करूँगी। धन्यवाद। सभा में चुनाव लड़ रहे हैं, नवादा में लड़ रहे हैं, कितना समय बचा है? कितना समय बचा है? 5 साल बचा हुआ, तो मेरा तो 3 साल बचा हुआ है। 5 साल वाला भाजपा का है तो लड़ सकता है, और हम महिलाएं और राष्ट्रीय जनता दल के हैं तो हम नहीं लड़ सकते हैं। ये मुद्दा है इस देश का। और पूछिए कौन लोग हैं? किसान है, नौजवान है, उनके साथ महिलाएं हैं जो महंगाई का मार समझ रही हैं, बेरोजगारी का जो उनको चल रहा है वो है। किसान जब धरना प्रदर्शन करने जाता है तो लाठी खाना पड़ता है, किसान है आज उनके साथ। कितनी सीटें आ रही है इस बार? हाँ, वो बीसी का आरक्षण अब ये तो सामने है, उसमें छुपा हुआ क्या है? तो सब सामने है। चुनाव आता है, किसी को अगर टिकट नहीं मिलता तो सब दल में ये होता है। ये कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है रामा सिंह जी का। रामा सिंह जी का जो मुद्दा है, रामा सिंह के इस्तीफा देने से और किसी दल को ज्वाइन करने से क्या बिहार के नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा? किसानों की आय दुगनी हो जाएगी? वो अपने स्वार्थ के लिए इधर से उधर गए हैं ना। उनको टिकट का था, टिकट नहीं मिला इसलिए गए। तो ये तो सब दल में ऐसे होता है। नीतीश कुमार जी 9 बार भटक के इधर से उधर हो गए तो उस पर कोई नहीं। 2005 के पहले क्या था? हर मन से आदमी ने 2005 के पहले क्या था तो वो बिहार की जनता जब जानती है सारा। लेकिन 2005 का जो नीतीश कुमार जी हमेशा बोलते हैं, अगर यूपीए 1 की सरकार नहीं होती और रघुवंश प्रसाद जी मंत्री थे, अगर वो वहाँ से वो अगर फंड और राशि नहीं भेजते तो ये जो 2005 के बाद वाला जो नीतीश कुमार जी कहते हैं ना, तो ये नहीं कहते। इस बार मीसा भारती रणनीति नहीं तय कर रही है, इस बार पाटलिपुत्रा की जनता ने रणनीति तय कर रखा है। तो जिस तरह से 2 बार उनको मौका मिला सांसद महोदय को और उन्होंने क्षेत्र का कोई विकास का कार्य नहीं किया है, तो इस बार जनता ने तय कर रखा है, मीसा भारती ने नहीं तय किया। मतलब मुझे भी इसकी जानकारी मिली है और बहुत सारे ओटी चैनलों से भी मैंने न्यूज़ देखा था। वो दिसंबर की आप घटना की बात कर रहे हैं ना बेटा, तो वहाँ पे यही तो कह रही हूँ कि एक तरफ आप सड़क जब लेते हैं तो उसको प्रॉपर जो उचित जो उनको मुआवजा है वो उनको समय पे मिल जाना चाहिए। अगर कोई भी सरकार इस तरह की ज़मीनें अधिग्रहण करती है तो उसको उचित मुआवजा समय पे उसको मिल जाना चाहिए। तो बिल्कुल मैं बिहार के किसी भी जनता के दुख सुख सब में हम लोग राष्ट्रीय जनता दल क्या इंडिया गठबंधन के जितने नेता हैं उनसे मिलने जाएंगे और उनकी समस्या को सुनेंगे। सब लोग मिलकर गए थे, जेल में है, हम लोग कर लेंगे। यही तो मैंने कहा था कि हमारी भी सरकार होगी, जितने तरह का आरोप लग रहा है हम लोग भी जांच कराएंगे, फिर सब लोग जेल जाएंगे। की बात कही जा रही है मैम। मैं नहीं कह रही हूँ, ये भाजपा के नेता के वीडियो वायरल हो रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये भाजपा के नेता का ही वीडियो वायरल हो रहा और वो कह रहे हैं कि उनको 400 पार चाहिए क्योंकि वो संविधान में संशोधन करना चाहते हैं। में भी 400 पार हुआ था लेकिन संविधान नहीं बदला गया, तो ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है? उस समय कांग्रेस के नेता का वीडियो वायरल नहीं होता था, अभी भाजपा के नेताओं का वीडियो वायरल हो रहा बोलते हुए। इलेक्ट्रल बोर्ड का विरोध किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, इलेक्ट्रल बोर्ड को लेकर हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को उठा करके हम लोग बातें कर रहे हैं। बिहार में पिछले बार मैम खाता नहीं खुला था, नहीं ये देंगे, सुप्रीम कोर्ट जिस दिन पूछेगी दल से ये सब हम लोग लिख के देंगे कि हमने भाजपा क्यों नहीं दे रही है, भाजपा क्यों नहीं दे रही है, भाजपा वहाँ से क्यों भाग रही है, क्यों नहीं जवाब दे रही है? वो तो राष्ट्रीय दल है। हमसे जब इलेक्शन कमीशन द्वारा पूछा जाएगा कि हमने किस किस से चंदा लिया, हम सारा उस इलेक्शन कमीशन के सामने या सुप्रीम कोर्ट के सामने हम लोग प्रस्तुत कर देंगे। मैडम, एनडीए के कोई भी नेता बिहार में आते हैं तो उससे मैं यही अपील करूंगी कि वो अपना वोट का प्रयोग ज़रूर करें, जिसको भी दें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जो पिछला जो उन लोगों ने देखा कि किस तरह से देश में चल रहा है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है ख़ास तौर पे
वो इंडिया गठबंधन के प्रति पूरा झुकाव है जनता को उन मैं लोगों का। शुभकामना आपकी तरफ से संदेश दे दीजिए। कई बातों को मैंने दोहराया था। मैंने डायरेक्ट प्रधानमंत्री से मेरा कोई व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने कहा था कि जो प्रधानमंत्री जी आज विपक्ष के नेताओं को देश भर में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स या उनके ऊपर किसी तरह का आरोप लगा के उनकी जांच होती है, तो मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न उठाया था, तो इतनी मिर्ची क्यों लग गई उन लोगों को। मैंने तो ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पे कहा कि ये सब असंवैधानिक है, तो इसमें मिर्ची, अगर प्रधानमंत्री जी कहीं से इसमें कोई लेना देना नहीं है तो इतना मिर्ची क्यों लग रहा है। संविधान बदलने का आरोप लगा